Good morning to all of you. So today we will gonna discuss about chapter 15 light. Then सुबह सुबह मॉर्निंग में आप सभी रेडी भी होते होंगे, मिरर के सामने अपने आप को देखते भी होंगे, तो आपको एक इमेज सामने फॉर्म होती होगी बिल्कुल सेम डिट्टो हमारी तरह। उस इमेज जो फॉर्म होती है हमारी मिरर पे उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन जो है वो आता कैसे है? सी, हमारे पास एक सरफेस है, डन। उस सरफेस पर जब लाइट एमिट होती है, जब लाइट फॉल ऑफ होती है और वही लाइट फॉल ऑफ होके हमारे सरफेस से जस्ट टच होके वापस एमिट हो जाती है, इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है, व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ सरफेस इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन। जब लाइट बाउंस होती है हमारे सरफेस पर और सरफेस से बाउंस होकर जस्ट वो एमिट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं आगे कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन की टर्म्स जो है वो कहाँ आती है। 5 टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं हमारी इस रे की, जो लाइट, जो रियल लाइट है जो फॉल ऑफ हो रही है हमारे सरफेस पर, उसे हम यहां बोलेंगे रे ऑफ इंसिडेंस। और जो पॉइंट, जब ये रे ऑफ इंसिडेंस हमारे सरफेस पर फॉल ऑफ होती है, फॉल ऑफ होने के बाद जो ये पॉइंट जिससे टच होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड जब ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस से हमारी रे टच होकर वापस एमिट हो जाती है, जो एमिट रे होती है उस एमिट रे को हम बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो रे ऑफ इंसिडेंस जो है वो आप खुद हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो है जिस पॉइंट पर आपका जो रिफ्लेक्शन है आपके मिरर पर पड़ा हुआ है, और जो लाइट फॉल ऑफ होती है हमारी, लाइक रे ऑफ इंसिडेंस है, लाइट फॉल हुई हमारे सरफेस पर और वही लाइट एमिट हो गई, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आप अपनी इमेज फॉर्म देखते हैं उसे हम बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। 3 टर्म्स हमने यहां पढ़ी। फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंस जो रियल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस सरफेस पर पॉइंट टच करती है, एंड थर्ड रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने 3 टर्म्स पढ़ी। अब हम यहां बात करते हैं नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो फर्स्ट एंगल होगा, दिस वन एंगल, दिस एंगल लाइज बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ रिफ्लेक्शन। देन जो फर्स्ट मेरा एंगल होगा उस एंगल को मैं बोलूंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो सेकेंड एंगल होगा, ये फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल जो मेरे पास होगा इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी, 5 टर्म्स हो गए हमारे पास। फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन। फोर्थ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फिफ्थ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये 5 टर्म्स जो हैं आपको याद करनी है। इन्हीं 5 टर्म्स के बेसिस पर आपके जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो अकर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रीवियस अभी पढ़ा, हमने 5 टर्म्स लर्न करी थी। फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉज हैं हमारे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है?
फर्स्ट लॉ इज सेइंग दैट रे ऑफ इंसिडेंस, दिस वन जो हमारी फर्स्ट रे है, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेकेंड वन, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज थर्ड वन. This will lie on a same plane, on a same surface. I am repeating again. First law हमारा क्या कहता है? Ray of incidence, ray of reflection and point of incidence एक ही plane में lies करता है. I am repeating again. First law, ray of incidence, ray of reflection and point of incidence, ये तीनों टर्म्स जो है हमारी वो एक ही प्लेन पे राइज करती है. सी प्रैक्टिकली, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में राइज करती है. ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल था. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल्स कहां बन रहे थे हमारे? This side, this angle जो इंसिडेंस की तरफ था वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और जो एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ था वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. राइट? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल. ये कह रहा है सेम. अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं हमारे यहाँ पर, तो हमारे पास ये फर्स्ट रे है एंड ये सेकेंड है. देन मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अगर मैं एक आर्च फॉर्म करूं, एक एंगल बनाऊं, तो एंगल जो है दोनों सेम लाइज करेगा. ठीक है ना? फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेकेंड इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के. सो हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं अगेन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाइज करेंगे. सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो ये हमारा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज property of image formed by a plane mirror. अब प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर वही मिरर है जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज देखते हैं जब हम सुबह सुबह या कभी भी किसी भी ओकेजन के लिए जब हम रेडी हो रहे होते हैं. उस मिरर को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी उस मिरर के बारे में जानने की कोशिश करी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस तरह से हो रही है? या हमारा सीधा हाथ, हमारा जो राइट हैंड है वो हमें मिरर में लेफ्ट क्यों नजर आता है? या फिर जब हम मिरर के पास आते हैं तो हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल बड़ी हो जाती है, और जब हम दूर जाते हैं वही हमारी इमेज छोटी हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? देखते हैं इसके सब रीजंस क्या क्या हैं. फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर जो है उसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं जो लाइज करते हैं. फर्स्ट है अपराइट. अपराइट यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट. हमारी जो रिफ्लेक्शन, जो फॉर्म, इमेज जो हमारी फॉर्म होगी मिरर पे वो बिल्कुल अपराइट यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी. नेक्स्ट, इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा फॉर्म होगी. सी, अभी मैंने बताया आपको, जो हमारा अगर मैं राइट हैंड अपना अप करती हूँ तो हमें मिरर में लेफ्ट हैंड शो होगा, तो मीन्स स्ट्रेट होगी, एंड इन्वर्टेड होगी मीन्स उल्टी नजर आएगी. थर्ड वे इज डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड यानी कि होते ही छोटी है या फिर कम है. डिमिनिश्ड या तो लेस इमेज बनेगी या फिर थोड़ी सी कम बनेगी. डन. नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल. ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है पहले हम इनको जान लेते हैं. रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम अपने हाथों से मीन्स टच कर लेते हैं. ठीक है. वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, रियल इमेजेस में हमारी आती है फोटोग्राफ्स. उन फोटोग्राफ्स, मोबाइल, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं. ठीक है.
वर्चुअल में वो इमेज आती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, दैट वी कांट टच लाइक योर मिरर। आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, आप मिरर को टच करिए, जब आप मिरर को टच करेंगे तो आपका जो हैंड होगा मिरर इमेज में, वही आपका दूसरा हैंड कुछ ऐसे शो करेगा। लाइक अपना ये वाला हैंड पुट करेंगे तो आपको इमेज में सेम ये वाला हैंड टच करेगा, बट बीच में आपके एक सरफेस सा होगा, बीच में आपके एक प्लेन कुछ सरफेस होगा जिससे आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो सेम क्या है वर्चुअल, वर्चुअल वो चीज है जिसको आप टच नहीं कर सकते, एंड जो रियल है उसको आप टच कर सकते हैं। तो ये हमारी रियल और वर्चुअल इमेजेस होती हैं। इमेज डिस्टेंस, जब आप अपने मिरर के बिल्कुल क्लोज जाते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल आपके क्लोज बनती है, और जब आप मिरर से दूर जाते हैं वही आपकी इमेज जो है वो मिरर से दूर फॉर्म होती है, राइट। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। वन इज लेफ्ट राइट रिवर्सिबल ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब आप कुछ ने अल्फाबेट्स या फिर जब आप बुक को अपनी मिरर के सामने लेकर जाते हैं तो सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो बिल्कुल आपको रिवर्स इन्वर्टेड नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितनी भी इमेजेस होंगी आपको वो आपकी अपराइट और इन्वर्टेड नजर आएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एच। अगर हम बात करते हैं एच की, तो एच आपको बिल्कुल एज इट इज मिरर में एच ही नजर आएगा, बट अगर मैं बात करती हूँ बी की, तो बी हम ऐसे लिखते हैं, मिरर में वही बी जस्ट अपोजिट नजर आएगा कुछ इस तरह से, राइट। तो ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो बिल्कुल कुछ सेम नजर आते हैं और कुछ बिल्कुल इन्वर्टेड नजर आते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी बाय अ प्लेन मिरर। So next topic is regular and diffuse reflection। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। फर्स्ट हम वर्बली बात डिस्कस करते हैं। रेगुलर इमेजेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका, आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, आपको आपकी जो इमेज है बिल्कुल अपराइट नजर आती है, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आती है, उसमें कुछ भी आपको ना ही ब्लर नजर आता है ना ही कुछ अदर एक्टिविटीज नजर आती है, बिकॉज ऑफ रेगुलर इमेजेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर सरफेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज जो है रिफ्लेक्शन हमें नजर कैसे आता है। लाइक जो आपकी इंसिडेंट रे है वो तो आपकी स्ट्रेट है, पर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो थोड़ी सी डगमगा गई है, थोड़ी सी हिल गई है। कैसे? पहला हमने एग्जाम्पल लिया आपके मिरर का, मिरर में आपकी जो इमेज बनी बिल्कुल स्ट्रेट और अपराइट बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वाटर की। तो वाटर में क्या होता है, जब आप वाटर में अपनी इमेज, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो कुछ वेवी सा इफेक्ट आता है। वो वेवी सा इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि वो जो सरफेस है आपका वो स्मूथ नहीं होता, हल्का सा डिफ्यूज होता है। सी द डायग्राम। मैं पहले बात करती हूँ रेगुलर सरफेस की। तो रेगुलर सरफेस पे जो आपकी रे ऑफ इंसिडेंस है और जो आपकी रे ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपकी इंसिडेंस रे तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और स्मूथ सरफेस से जस्ट टकरा कर वापस वो एमिट कैसी हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये आपका स्मूथ सरफेस हो गया। जो आप इमेजेस अपने मिरर में देखते हैं वो आपका आता है स्मूथ सरफेस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास रफ सरफेस। इस रफ सरफेस पे क्या होता है, आपकी जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे आपकी ये वाली है, बिल्कुल स्ट्रेट तो आ रही है, बट जो आपकी रफ सरफेस पे जो वापस आपकी जो इमेज जो जा रही है इन्वर्टेड, वो कुछ हिली डुली सी है और कुछ वापस भी टकरा के इधर उधर जा रही है। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो आपकी साफ इमेज नहीं फॉर्म होती, हल्का सा वेवी इफेक्ट आ जाता है, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। टू टर्म्स हमने पढ़ी यहाँ पर, रेगुलर सरफेस एंड डिफ्यूज सरफेस, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। स्मूथ में क्या हो रहा है, इंसिडेंस रे है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। नेक्स्ट रफ सरफेस में क्या हो रहा है, रे ऑफ इंसिडेंस जो है वो तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बट जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है
वो ना ही बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल वापस आपके लेफ्ट साइड भी मूव कर रही है, कहीं ना कहीं वो मूव कर रही है, वापस जो रेस तो है वो किसी ना किसी तरीके से काट रही है, तो इसे हम बोलते हैं रफ सरफेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल सरफेसेस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सॉरी मल्टीपल रिफ्लेक्शन में होता क्या है? मल्टीपल का मीनिंग ही क्या है? बहुत सारे रिफ्लेक्शंस। अब आपने देखा होगा कि सुबह सुबह या जब कभी भी किसी ओकेजन के लिए आप रेडी हो रहे होते हैं, साथ में आपके ब्रदर सिस्टर्स या पेरेंट्स भी आ जाते हैं रेडी होने के लिए, तो आप देखते हैं कि जब वो आपके पीछे खड़े होते हैं या आपसे आगे खड़े होते हैं, तो आपका जो प्लेन मिरर है उसी पे ही जस्ट आपकी जो इमेजेस फॉर्म होती है वो बहुत सारी इमेजेस फॉर्म हो जाती है, बहुत सारे रिफ्लेक्शन आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जितनी हमारी इंसिडेंस रेज होंगी उतनी ही हमारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है आपको शो होंगे आपके इमेजेस, आपके सरफेस पर, राइट? इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।